वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर कुमकुम। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है मंडे और अभी टाइम हुआ है 5:40 हुआ है और अभी मैं जाऊंगी बर्तन धोने। बर्तन दोपहर के पड़े थे ना, तो वो मैंने धोया नहीं था क्योंकि आदि को मैं पढ़ा रही थी। आदि की बुक आ गई है स्कूल से, तो स्कूल की जो बुक है उसी से मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूँ। उसे अभी तक ट्यूशन में मैंने नहीं डाला है। और ये देखिए मंदिर की लाइटिंग अच्छी लग रही है, पर अंधेरा हो गया तो उस तरफ का विंडो भी मुझे मतलब पर्दा भी खोल देना होगा। और बर्तन धोने के बाद उसके पहले मैं जाऊंगी पौधों में थोड़ा सा पानी दे दूंगी, क्योंकि गर्मियों में ना 2 टाइम पौधों में पानी देना पड़ता है क्योंकि जल्दी सोख कर लेते हैं पौधे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड मैं चेक कर रही थी कि कौन से लीव सूख गए हैं। मनी प्लांट में थोड़े थोड़े जो लीव है ना वो सूख गए हैं, येलो हो गए हैं, तो मैं उसे निकाल दूंगी। और जो रोज़ वाला जो मैंने प्लांट लाया है उसे भी अच्छे से मैं देख रही थी और थोड़ा बहुत यूट्यूब में भी मैंने सर्च किया कि किस तरह से इसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मैंने रोज़ प्लांट लेके आई हूँ। तो थोड़ा बहुत सर्च करने से आइडिया मिल जाता है ना। और मुझे पौधे बहुत ही पसंद है। ये जो मेरा विंडो है ये मेरा बहुत ही स्पेशल वाला कॉर्नर है, क्योंकि मैं जब भी मूड ऑफ रहता है, जब भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इस जगह पे आके बैठ के थोड़ी देर पौधों को देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है पेड़ पौधे, क्योंकि उससे मच्छर आते हैं, इसी वजह से वो इतना पसंद नहीं करते, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे इतना पेड़ पौधों के बारे में पता नहीं था, पर अभी मुझे लगभग थोड़ा बहुत तो पता ही है कि किस तरह से इसकी टेक केयर करते हैं। पर जो रोज़ वाला प्लांट लाई हूँ ना वो न्यू है मेरे लिए, तो इसलिए मैं यूट्यूब में थोड़ा बहुत सर्च कर रही थी। देखते हैं अच्छे से ग्रो करता है कि नहीं। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं सबसे पहले किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं बर्तन धो लूँगी। और थोड़े बहुत छींटे और सामने टाइल्स में भी लग गए हैं, तो उसे भी क्लीन करना है। और बहुत सारे लोग ना जब भी मेरे घर पे आते हैं, यानी कि गेस्ट जब भी आते हैं मेरे घर पे, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप इतने छोटे किचन में किस तरह से काम करते हो, किस तरह से अरेंज करके रखते हो सारे चीज़ों को, आपका किचन इतना नीट एंड क्लीन कैसे रहता है। तो नीट एंड क्लीन किचन रहने का ये रीज़न है क्योंकि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं उसी टाइम पे किचन को क्लीन कर लेती हूँ। जैसे कुकिंग करना हुआ या सब्जी काटना हुआ, उसी टाइम पे मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और मुझे ना किचन में जो भी चीज़ें जैसी है वैसे ही रखना पसंद है। जैसे आदि आता है तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें लेता है तो ये यहाँ वहाँ रख देता है, पर अब उसकी भी हैबिट हो गई है। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से वो मेरे साथ रहता था, ज़्यादातर मेरे साथ टाइम स्पेंड करता था, तो उसे भी आदत हो गई है। तो देखिए मैं कल ना एक डस्टबिन लेके आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे गीला कचरा सूखा कचरा फिर से स्टार्ट हो गया है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा डस्टबिन रहेगा तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि मेरी किचन इतनी बड़ी नहीं है, तो बड़े जो डस्टबिन के लिए इतनी स्पेस नहीं है, तो छोटे डस्टबिन के लिए स्पेस हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने छोटा डस्टबिन खरीदा था और बहुत ही क्यूट है और बहुत ही इजी होगा अब मुझे कुकिंग करने के लिए। क्योंकि जब भी मैं कुछ भी कटिंग करती हूँ जैसे आलू प्याज, तो मुझे बार बार ना विंडो के बाहर जो गैलरी है जो वहाँ पे मैं रखी हूँ डस्टबिन को, तो वहाँ पे जाना पड़ता है। तो अभी ऐसा नहीं होगा, अभी जब भी कुछ भी कटिंग होगा प्याज व्याज तो मैं आराम से यहाँ पे रख सकती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं जो ये है सिंक को क्लीन करूँगी। तो ये मैंने एक लिक्विड बनाया है विम बार और विनीगर से, ये सभी को पता है, लगभग सभी जानते हैं। तो इससे मैं अभी सिंक को क्लीन कर लूँगी। बरसात में बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि बरसात में मक्खी बहुत ज़्यादा आती है जब भी आप नॉनवेज कुछ भी कुक करते हो। तो इससे अगर आप अपने किचन को क्लीन करोगे तो अच्छे से क्लीन हो जाता है और स्मेल भी नहीं आती है और मक्खी भी नहीं आती।
तो अभी जब मैं क्लीन कर रही हूँ तो मैंने सोचा मैं नल को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अगर आप क्लीनिंग करोगे ना तो एक के बाद कुछ ना कुछ दिख जाता है, इससे आपके काम और भी बढ़ जाते हैं। पर एक अच्छा है कि क्लीन हो जाता है सब कुछ। तो एडजस्ट फैन को भी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि क्लीन करूँगी पर नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ काम आ जा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज क्लीन करूँगी, क्योंकि बहुत ही गंदा हो गया था। तो देखिए फ्रेंड, इसकी हालत देखिए। मैं फिर भी बीच बीच में ऐसे क्लीन करती रहती हूँ, पर इस बार मैं बहुत ही लेट हो गया है मुझे इसे क्लीन करने में। तो इस तरह से गंदा हो जाता है, और किचन में विंडो नहीं है ना, इसी वजह से ज़्यादा गंदा होता है। तो अभी टिशू की मदद से मैं इसे सबसे पहले क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं विम लिक्विड से पानी में थोड़ी देर रख के फिर मैं इसे क्लीन कर लूँगी। तो देखिए ये एकदम क्लीन हो गया है, एकदम चकाचक हो गया है। तो चलिए मैं आपसे मिलती थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड, बर्तन मेरा हो चुका है, किचन को क्लीन कर दिया है। जो एडजस्टमेंट का था, जो ऊपर का जो कवर था वो भी धो दिया है, उससे भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये इवनिंग का टाइम पे ना चाय पीने से थोड़ी सी अच्छी लगती है। सर भी दर्द कर रहा है, तो एक कप चाय पी लूँगी, उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखूँगी, फिर दिया बाती। और आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ नूडल्स, जो कि आदि उस रूम में रख दिया है। आदि लेके आया था। भगवान की लाइट भी चालू कर देती हूँ। 7:15 यहाँ पे मुंबई में जल्दी अंधेरा नहीं होता है, 8 बजे अंधेरा होता है। नूडल्स मैंने आदि को लाने के लिए कहा था, तो वो लेके आया था। तो ये नूडल्स आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ बंगाली स्टाइल में। आज मैं सोच रही हूँ कि कोलकाता स्टाइल में मैं आज नूडल्स बनाऊंगी। ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी, सिंपल आलू प्याज हरी मिर्च ये सब डाल के आज मैं नूडल्स बनाऊंगी। तो है एवरीवन, चाय पीना हो चुका है, अभी 8-10 हुए होंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर आदि को पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं डिनर बनाऊँगी। तो डिनर में तो मैं नूडल्स बनाऊँगी, तो देखती हूँ आपके साथ शेयर कर पाती हूँ कि नहीं। तो देखिए डिनर में नूडल्स बन चुका है, बंगाली स्टाइल में बनाया है, बहुत ही सिंपल। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।